अब हम धर्मांतरण रैकेट के चीफ छांगुर के मोदी योगी वाली धमकी का विश्लेषण करेंगे। डीएनए में हम लगातार छांगुर गैंग की उस क्राइम डिक्शनरी का विश्लेषण कर रहे हैं जिसके जरिए धर्मांतरण की साजिश वाले नेटवर्क को चलाया जा रहा था। आज भी छांगुर की क्राइम डिक्शनरी के 2 कोड एक्सपोज हुए हैं। पहला कोड वर्ड है धरती पलट। छांगुर गैंग में धरती पलट का मतलब होता था धर्मांतरण करवाना। दूसरा कोड वर्ड था समान। छांगुर गैंग इस कोड के जरिए बेटियों का सौदा करता था। इससे पहले खुलासा हो चुका है कि छांगुर गैंग लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल भी करता था। छांगुर की कॉल रिकॉर्डिंग से काजल शब्द भी डिकोड किया गया था जिसका मतलब मानसिक तौर पर परेशान करना था। छांगुर गैंग मिट्टी पलटना जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करता था जिसका मतलब होता था धर्मांतरण कराना। साथ ही दर्शन शब्द का इस्तेमाल लड़कियों को छांगुर से मिलवाने के लिए होता था। छांगुर लड़कियों को सिगरेट से जलाता था। छांगुर के गुर्गों ने लड़कियों के परिवारों को यह भी धमकी दी थी कि उन्हें मोदी और योगी भी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अब छांगुर एटीएस की गिरफ्त में है और कानून छांगुर के गुनाहों का पूरा हिसाब ले रहा है। तुझे इस दुनिया से उठा देंगे, देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। सिगरेटों से मुझे जलाया गया, चाकुओं के से वार किए गए, बेहोश कर दिया गया। इन लोगों ने एक प्लान का नाम रखा था, इन्होंने धरती पलट। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा सफेद कपड़ों के पीछे धर्मांतरण का काला खेल खेलने वाले इस दरिंदे के खिलाफ ये सबसे बड़ी गवाही है। ये गवाही है उन पीड़ित बेटियों की जिनको छांगुर और उनकी गैंग ने धोखा दिया, उनके साथ दरिंदगी की और उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया। अपने गफलत के घोड़े पर सवार छांगुर के हौसले इस कदर बढ़ चुके थे कि वो पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी को सीधा चैलेंज करने लगा था। सबसे पहले तुझे इस दुनिया से उठा देंगे, देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। तू बहुत मीडिया तक पहुंच गई है और तू बहुत उड़ने लग गई है, तेरे पर काट दिए जाएंगे। अब देखिए मोदी और योगी को चैलेंज करने वाले छांगुर का क्या हश्र हो रहा है। यूपी में योगी सरकार ने छांगुर के काले साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया, तो अब यूपी के बलरामपुर से मुंबई तक छांगुर के 14 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी ने धर्मांतरण की जड़ों को पूरी तरह खोद दिया है। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा के बलरामपुर के कई ठिकानों पर ईडी की रेड हो रही है, जिसमें है एक अश्वी बुटीक। आपको बता दें कि ये वही बुटीक है जिसकी बिल बुक छांगुर के आलिशान कोठी से बरामद हुई थी। जांच में खुलासा हुआ था कि धर्मांतरण की साजिश में इस्तेमाल पैसों को अश्वी बुटीक के जरिए फर्जी बिल काटकर हवाले के जरिए भेजा गया था। बुटीक के नाम से एक बिलबुक जो है वो जमालुद्दीन के घर पर जी न्यूज़ को मिली थी और उस पे कई जो बिल है वो काटे गए थे। और ये देखिए ये ईडी की जो टीम है वो अंदर मौजूद है और वो उन्हीं खातों की जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। बलरामपुर में छांगुर की कोठी से 1 किलोमीटर दूर मधुपुर गांव के पूर्व प्रधान जुम्मन भी ईडी के राडार पर है। आरोप है कि जुम्मन ने भी कई कीमती जमीन जमालुद्दीन को बेची है। अब इन सभी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। छांगुर के जमालुद्दीन के जो ठिकाने हैं 12 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। सुबह 5 बजे से ईडी की रेड जो है वो चल रही है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये मधुपुर गांव है और ये जो पीछे जो आवास है ये घर है यहाँ के पूर्व प्रधान जुम्मन का। हिंदुस्तान में धर्मांतरण का जहर फैलाने वाले छांगुर का नेटवर्क धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। छांगुर का एक एक राज फाश हो रहा है। छांगुर के करीबियों में नीतू उर्फ नसरीन भी शामिल थी जो लड़कियों को छांगुर से मिलवाया भी करती थी और उनका धर्म परिवर्तन भी कराया करती थी। और नीतू उर्फ नसरीन उनसे कहती थी कि छांगुर का अल्लाह से कनेक्शन है, वो सारी परेशानियां दूर कर सकता है। छांगुर बाबा अब एटीएस की गिरफ्त में है और वहां भी कानून के सवालों पर उसके मुंह से अल्लाह अल्लाह ही निकल रहा है। छांगुर अल्लाह की आड़ में अपने गुनाहों को छिपाने की कोशिश में लगा है। एटीएस की गिरफ्त में मौजूद छांगुर से सवाल किया गया कि तुम्हारे साथ कौन कौन है, फकीर से करोड़पति कैसे बने। छांगुर ने जवाब में बताया कि उसे कुछ नहीं मालूम, वो बेकसूर है, अल्लाह ही उसके लिए सब कुछ है। वहीं एटीएस अधिकारी ने छांगुर से सवाल किया कि एजेंट कहां कहां तक फैले हुए हैं, हिंदू लड़कियों को गल्फ कंट्री कैसे ले जाते हो। इस पर छांगुर ने जवाब में कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, धर्मांतरण के खेल में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। एटीएस ने पूछा कि तुम तो पहले नग बेचते थे, अचानक हवेली कैसे खड़ी कर दी। जवाब में छांगुर ने कहा कि जो मुझे मानते हैं उनके पैसों से ये घर बनाया, सब अल्लाह की मेहरबानी है। एटीएस अधिकारी ने पूछा कि विदेश से फंडिंग कैसे आती है, किन संपर्क से पैसे अकाउंट में आए। छांगुर ने जवाब दिया कि गल्फ कंट्री में रहने वाले घर वालों ने पैसे भेजे थे।
और वो अपना कमीशन काट कर उन्हें पैसे दे देता था। एटीएस अधिकारी का सवाल था कि इंडो नेपाल बॉर्डर के कितने मदरसों से संपर्क में हो, किन मदरसों में तुमने फंडिंग की है। छांगुर ने इसका जवाब दिया कि वो किसी मदरसे में नहीं जाता था और ऐसी किसी फंडिंग के बारे में वो नहीं जानता। एटीएस का सवाल था कि तुमने अपना टास्क फोर्स खड़ा किया था, जिस पर छांगुर ने जवाब दिया कि वो सिर्फ अल्लाह और इस्लाम का प्रचार करता है। अवैध धर्मांतरण के अलावा छांगुर और क्या क्या करता था इसकी फहरिस्त दुनिया के सामने है, लेकिन अब छांगुर का सारा खेल खत्म हो चुका है। छांगुर के काले कारनामे एक एक कर पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं। उसके अधर्म लोक पर बुलडोजर चल चुका है और उसकी पाप की नगरी मिट्टी में मिलती जा रही है।